प्रेरणादायक मूवी है और इसमें एक त्रुटि रह गई कि बहुत सारे सीन को काट दिया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज की लड़कियों को ये मूवी देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सदियों से हमें बताया गया है ब्राह्मणों के द्वारा कि हमारी शिक्षा की देवी सरस्वती माता है, लेकिन ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले है, तो हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियों लड़कियों को देखना बहुत जरूरी है। बहुत ही अच्छा लगा जान करके, खुशी हुआ कि सब महिला लोग के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। हम लोग ये सब कभी रिजर्व नहीं कर पाते थे, लेकिन आज इन्हीं लोग के बदौलत हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। जो इन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी फिल्म को लाने का उन्होंने हिम्मत दिखाया, और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हमको लगता है कि कोडरमा के जिला में यदि इस मूवी में आपका जो सिनेमा हॉल यहाँ जो बना है उसमें यदि चला है तो ये कोडरमा जिला के लिए ऐतिहासिक दिन है। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। आज ये बहुत अच्छा सीख मिला है, जो कि अभी हम लोग जो विधवा महिला जो बचपन जो बाल विवाह करवा दिया गया है, और जब उसको पति एक्सपायर कर गए तो क्या किया, मुंडन करवा दिया गया रहता। हाँ, तो वो मुंडन जो है वो सीख मिला कि पहले को ब्राह्मणवादी लोग ने कितना दबाव करके दलित लोग को, पिछड़ी जाति लोग को दबाव में रखते थे। तो यदि हम लोग का आज सावित्रीबाई फुले नहीं रहती और यदि नहीं शिक्षा देती इस तरह का महिलाओं को, लड़की को, तो आज वो जाति और प्रथा माने अभी तक चलते रहता और हम लोग ब्राह्मण आदि में हम लोग जा करके वही चंगुल में फंसे रहते। देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो इतिहास के घोटाला है। जो इतिहास में सारी चीज़ों को पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया और दिखाया नहीं गया। इस मूवी से जो आज जो सरकारें जो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमको लग रहा है कि इसी से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख ने 1831 से लेकर के जब उनका जन्म हुआ और जो है कि 91 तक ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा उस समय से आया और उस समय का देन है। हम समझ रहे हैं, इसको लोगों को समझना। आखिरी मूवी देखें फूले, दिखाया गया कि महिलाओं को शिक्षा से पहले वंचित रखा जा रहा था। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले, फातिमा शेख ने मिलकर महिलाओं को पढ़ाया और शिक्षा मिली। तो कैसा लगा मूवी देखकर? बहुत ही अच्छा लगा जान करके, खुशी हुआ कि सब महिला लोग के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया। हम लोग ये सब कभी रिजर्व नहीं कर पाते थे, लेकिन आज इन्हीं लोग के बदौलत हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा जब शादी हुआ तो हम 10th का एग्जाम दे करके हुआ। फिर जब ससुराल आई तो 11th में एडमिशन लेके आई। फिर अभी बच्चे भी बड़े हो गए हैं, फिर भी ग्रेजुएशन कर ली। अच्छा, पढ़ाई जारी है? हाँ, MA कर लिया। अब इनसे अनुरोध है कि मुझे DLED करा दे। अच्छा, मतलब आप भी टीचर बनना चाह रहे हैं? हाँ, सोच तो रही हूँ, अगर समय साथ दिया और यहाँ के झारखंड में जो शिक्षा मंत्री हैं ये सब मिलके अगर झारखंड में व्यवस्था लाए लेडीज लोग का, तो हर कोई करना चाहता है, हर कोई आगे बढ़े। फूले मूवी देखें तो और महिलाओं से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हैं कि जो भी अब घर में नहीं पढ़ना चाहती हैं, जो भी बच्चियां हैं, अगर किसी कारण से नहीं पढ़ पा रही है तो आर्थिक ये सब व्यवस्था लेकर के सरकार भी बहुत हेल्प कर रही है पढ़ने का। तो हर कोई को पढ़ना चाहिए और हर कोई का आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मूवी देखने के लिए क्या आग्रह करेंगे महिलाओं से, बच्चियों से, कि वो लोग भी पहुंचे? मूवी ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के देखें, क्योंकि हर कोई शॉर्ट्स ये सब में बिजी है, मोबाइल में, फेसबुक में, वो सब छोड़ के इस फिल्म को देखें और आगे बढ़े। क्या नाम हुआ? ममता कुमारी। तिलैया से ही? हाँ, देख सकते हैं महिलाएं भी आज काफी संख्या में पहुंची थी। वो अभी कैसा मूवी रहा, आप लोग फूले देखने पहुंचे हुए थे? बहुत बहुत प्रेरणादायक मूवी है और इसमें एक त्रुटि रह गई कि बहुत सारे सीन को काट दिया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगी
कि आज की लड़कियों को ये फूवी मूवी देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सदियों से हमें बताया गया है ब्राह्मणों के द्वारा कि हमारी शिक्षा की देवी सरस्वती माता है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले है। तो हमें ये जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियों लड़कियों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या कोई सीन ऐसा जो आपको काफी अच्छा लगा हो इस मूवी में? सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जहाँ सावित्रीबाई फुले को एक व्यक्ति ने रोक रहा था कि आप ये करोगे तो मैं घर उजाड़ दूंगा या कुछ भी आप पे मतलब हमला करूंगा। तो उसने बताया एक कहानी के माध्यम से, और उन्होंने थप्पड़ भी मारा उन्हें, और अच्छा एग्जाम्पल देके के समझाया। फिर उसके उस दौरान के बाद, उस घटना के बाद किन्हीं गैर मर्द का हिम्मत नहीं हुआ कि आगे फिर से हम इन्हें रोके बच्चियों को पढ़ाने के क्रम में। सो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। छात्रों से आप क्या अपील करेंगे? आप अभी खुद भी छात्र होंगे, क्या वो भी मूवी देखना चाहिए उन्हें? छात्राओं से मैं यही अपील करूंगी कि शिक्षा को समझे इस मूवी के देखने के बाद। और ब्राह्मणों के द्वारा हमें बताया गया है कि पूजा पाठ करने से ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, सरस्वती माता हमें ज्ञान देती है, लेकिन ये कहीं मतलब ये हमें मतलब एक होता है प्रैक्टिकल रूप से, ये कहीं दिखाया नहीं गया, लेकिन इस मूवी के दौरान हमें पता चला है कि हकीकत क्या है। तो मैं ये बताना चाहूंगी। आप लोग भी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे फूले देखने के लिए? देखिए, सबसे पहले मूवी और फिल्म बोला जा रहा है, ऐसा नहीं, आंदोलन एक है, आंदोलन है, और एक क्रांति लाने आएगी बहुत जल्द इस फिल्म देखने के बाद। दूसरी बात मुझे जो कहना है कि देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला है तो इतिहास का घोटाला है। जो इतिहास में सारी चीज़ों को पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया और दिखाया नहीं गया। इस मूवी से जो आज जो सरकारें जो नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमको लग रहा है कि इसी से सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख ने 1831 से लेकर के जब उनका जन्म हुआ और जो है कि 91 तक ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा उस समय से आया, और उस समय का देन है। हम समझ रहे हैं, इसको लोगों को समझना चाहिए। और पाखंडवाद पर हथौड़ा चलाया ज्योतिबा फुले, और उनको गुरु हमारे जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, संविधान निर्माता, उनको गुरु माने। जब शिक्षा का दीप जला, अब देख रहे हैं हम लोग का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ, शिक्षा से। और सारा दिन है, हम समझ रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख और उस्मान शेख का दिन है। आज मैं उन्हीं को सारा चीज अपना मैं भी गुरु मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस मूवी को अधिक से अधिक लोग देखें और इतिहास के बारे जानकारी लें। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी एकदम पूरे फैमिली के साथ पहुंचे हैं। जी, मैं बहुत खुश हूँ, और मैं इतना खुश हूँ कि हम लोग जब ज्ञान आई है, मुझे समझ में आई, कुछ पढ़ा, तो मैं अक्सर बहुत ही आश्चर्य होता था कि भाई शिक्षा क्षेत्र में इतने सारे लोग पढ़ लिए हैं, जानकारी भी हो गई है, लेकिन फिर भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, कर्मकांड में जकड़े हुए हैं। तो ऐसा है कि जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणों ने हमें बताया कि जिस तरह से हमारी जो सृष्टि की रचना है, या फिर बहुत सारे जो हमारी दिनचर्या के जो काम करते हैं, वो एक तरह से मनुस्मृति या तो फिर किसी तरह से ये ईश्वरीय कारण से ऐसा है। लेकिन जब हम ज्ञान की तरफ जाते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब स्कूली शिक्षा लेते हैं, तो पूरा प्रूफ के साथ हमें बताते हैं कि भाई हमारी जो जीवन है किस तरह चल रही है, हमारी जो जीवन है हमारे कर्मों के अनुसार चल रही है, शिक्षा के अनुसार चल रही है। जब हम ज्ञान लेते हैं तो सृष्टि में सारे वस्तुओं को हमको पता चलता है कि भाई ये गुण के कारण ये है। तो मूवी का कोई फेवरेट डायलॉग? जी, मूवी के बारे में बता रहा हूँ मैं कि जैसे एक शिक्षा के बारे में तो बताए थे, लेकिन जब शादी के बारे में भी बताया कि चूंकि अभी जो शादियां हो रही है हमारे हिंदुस्तान में, तो बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण ला के शादी करते हैं। इसमें एक और प्लस पॉइंट है इस मूवी में, जो शादियां खुद अपने आप को, जो ज्ञानी है, जो अपने आप जानकार हैं, शिक्षा से मतलब परिपूर्ण है, वो खुद अपने घर में शादियां करा सकते हैं अपने पड़ोसी, अपने शिक्षित लोगों से। तो ये मुझे बहुत बेहद पसंद आया, और लोगों को भी मैं प्रेरणा चाहूंगा कि भाई ये जो है शादियां भी खुद करे, और घर के जैसे घर मंडली हो, चाहे किसी भी तरह से जो पूजा पाठ वो है, खुद जान करके अपना करे, भले ब्राह्मणवाद खत्म करे। चलिए, आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी काफी एक्टिव रहते हैं सामाजिक क्षेत्र में, तो मूवी कैसी लगी, और जो दबे कुचले समाज के लिए मूवी क्या सीख दे रही है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले जो इन्होंने फिल्म के डायरेक्टर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
कि ऐसी फिल्म को लाने का उन्होंने हिम्मत दिखाया। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि हमको लगता है कि कोडरमा के जिला में यदि इस मूवी में आपका जो सिनेमा हॉल यहाँ जो बना है उसमें यदि चला है तो ये कोडरमा जिला के लिए ऐतिहासिक दिन है कि पहली बार इस टाइप का खास करके कोई दलित का और ब्राह्मण के खिलाफ के मामला को लेकर के इस तरह का फिल्म यहाँ पर लगी हुई है। इस फिल्म में हम लोग अभी पूरा फिल्म को देखे, हमारे पूरा इसी समाज के लोग काफी लोग यहाँ पर उपस्थित थे, पूरे बहुत लोग फैमिली के साथ में आए थे, हम लोग भी आए थे। हम तो यहाँ बोले कि भाई इसका संडे का दिन यदि होता तो आज यहाँ भीड़ कुछ और रहता, बच्चे बच्चियाँ लोग भी आते हैं और इसको देख। हम तो उम्मीद करेंगे कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो लोग आए और पूरे परिवार के साथ आकर के इस फिल्म को देखें और इस इलाके में प्रचार प्रसार करें। खास करके युवा, जो हमारे युवा पीढ़ी है, उसको आना बहुत जरूरी है। वो आएंगे तो उनको ये समझ में आएगी कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो बाबा साहब थे, चाहे हमारे आपका ये फुले हैं, अम्बेडकर जी फुले हैं, ये जितने लोग जिन्होंने संघर्ष करके, फातिमा शेख हैं, ये लोग जितना संघर्ष करके इस फिल्म में दिखाया गया है, उन्होंने काफी संघर्ष किए। उनको गोबर तक फेंका गया, शिक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किए, स्कूल खोलने के लिए मना किया गया था, लेकिन उन्होंने करके अंतिम मुकाम तक आया। और आज जो हमारे बच्ची और बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, उनका देन है कि फातिमा शेख, बाबा फुले और इनका संघर्ष के बल पर ही आज हमारे बच्चे बच्चियां पढ़ रही हैं। ये देख सकते हैं बहुजन समाज के अंदर जागृति लाने वाली मूवी बता रहे हैं फूले के बारे में। यहाँ कुछ दादी भी हैं, आप भी देखने पहुंचे हैं? हाँ देखें। कैसा लगा मूवी दादी? बहुत अच्छा लगा। हम लोग को आज ये बहुत अच्छा सीख मिला है, जो कि अभी हम लोग जो विधवा महिला जो बचपन जो बाल विवाह करवा दिया गया है, और जब उसको पति एक्सपायर कर गए तो क्या किया, मुंडन करवा दिया गया रहता। हाँ, तो वो मुंडन जो है वो सीख मिला कि पहले को ब्राह्मणवादी लोग ने कितना दबाव करके दलित लोग को, पिछड़ी जाति लोग को दबाव में रखते थे। तो यदि हम लोग का आज सावित्री बाई फुले नहीं रहती और यदि नहीं शिक्षा देती इस तरह का महिलाओं को, लड़की को, तो आज वो जाति और प्रथा माने अभी तक चलते रहता और हम लोग ब्राह्मण आदि में हम लोग जा करके वही चंगुल में फंसे रहते। शिक्षा ही परिवर्तन दिया है। बिल्कुल परिवर्तन हम लोग को दिया है बहुत। हम लोग को जो ये ब्राह्मणवादी है, जो हम लोग दलित शोषण में रखा है, और जब सावित्री बाई ने हमको शिक्षा दिया और शिक्षा से हम लोग यहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो देख सकते हैं और काफी लोगों के द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा, जो टीम के द्वारा भी बताया गया था, जो पहले वीडियो में आप देखे होंगे कि प्रत्येक दिन जब भी लगेगा तो 10 टिकट फ्री में दिया जाएगा। वैसे लोग जो टिकट नहीं खरीद सकते हैं तो आप हम कांटेक्ट नंबर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। वैसे लोग जो टिकट नहीं ले पा रहे हैं वो उनसे कांटेक्ट कर टिकट लेकर आप मूवी देख सकते हैं। अभी मंडे तक ये 10:30 बजे यानी फर्स्ट शो में ही ये मूवी लगेगी। तो आप लोग भी फुले, जो बहुजन समाज के लिए एक आंदोलन का प्रतीक बताया जा रहा है, क्रांतिकारी मूवी जैसा बताया जा रहा है, तो वो आकर आप देख सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ खजाना। जोहार।